नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि कोई लड़की शादी करके घर आई और फिर शादी के बाद घर खुशियों से भर गया। ऐसा क्या था उस लड़की में? निश्चित बहुत शुभ और लाभकारी लक्षण वाली लड़की थी। तो क्या दोस्तों ऐसी लड़कियों को देखकर पहचाना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पहचाना जा सकता है। इस वीडियो में चेहरे को पहचानने की एक रिसर्च के साथ ही धनवान और भाग्यशाली स्त्री की पहचान के बारे में भी बताया जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपका चेहरा आपके अमीर होने या फिर ना होने के बारे में बहुत कुछ बता देता है। यह बात एक रिसर्च से भी साबित हुई। दोस्तों, टोरंटो विश्वविद्यालय के सामाजिक मनोविज्ञान के दो छात्रों ने चेहरा देखकर अमीर या गरीब होने की पहचान करने के मामले में एक जबरदस्त अनूठा प्रयोग किया। प्रयोग में 81 स्नातक छात्रों को चेहरे की पहचान करने के लिए चुना गया। 18 से 35 वर्ष की उम्र के 80 पुरुषों और 80 महिलाओं के चेहरे वेबसाइट से लिए गए और उन चेहरों से हर तरह के चिन्ह जैसे तिल, टैटू इत्यादि हटा दिए गए ताकि कोई इनको आसानी से अमीर या गरीब होने का अंदाजा न लगा सके। रिसर्च में असाधारण रूप से 68% चेहरों को अमीर और गरीब के आधार पर पहचान लिया गया। यह बात सच में चौंकाने वाली थी। रिसर्च के निचोड़ में यह बात सामने आई कि चेहरा और आंखों के आधार पर अमीर और गरीब की पहचान की जा सकती है। दोस्तों, आप भी इस प्रयोग को करके इस बात की सत्यता को परख सकते हैं। तो इस बात से यह तो नतीजा निकलकर सामने आता है कि हमारा चेहरा और उसके साथ ही हमारी आंखें कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे गहरे राज जरूर छिपाए रहती हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास धनवान होने के कितने चांस हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भी ऐसे ही रिसर्चेस करके सामुद्रिक शास्त्र की रचना की थी और स्पष्ट बताया कि चेहरे और शरीर के रूप, रंग, आकार और प्रकार के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कैसे जाना जा सकता है। आइए दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के दो श्लोक को समझते हैं जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि कैसी स्त्री को राजा के समान पति प्राप्त होता है। श्लोक देखिएगा दोस्तों। पहला जो श्लोक है वो कुछ इस तरह है। गौरांगी वा तथा कृष्णा स्निग्ध मंग मुखम तथा दंता स्तनम शिरोयस्याम सा कन्या लभते सुखम मृदंगी मृग नेत्रादि मृग जानु मृगोदरी दासी जातापि सा कन्या राजानम पतिमा प्रियात। अर्थात जिस कन्या का रंग गौर अर्थात गोरा या फिर सांवला हो, दांत बराबर के हों अर्थात टेढ़े मेढ़े ना हो, मस्तक हल्का उभरा हो, तो ऐसी कन्या भाग्यवान होती है और प्रत्येक प्रकार के सुख का लाभ प्राप्त करती है। साथ ही जिस कन्या के अंग कोमल, आंखें, जांघ और पेट हिरण के समान कोमल हो, ऐसी कन्या दासी के गर्भ से जन्म लेकर भी राजा के समान पति को प्राप्त करती है। तो इसमें आपने देखा कि हजारों साल पहले रूप, रंग, चेहरे के आकार और प्रकार के आधार पर किस तरीके से सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है। दूसरा श्लोक सुनिए जिसमें यह बताया गया है कि कौन सी स्त्री के पास धन रहता है। अम्भोजा मुकुलाकार मंगष्टांगुली सम्मुखम हस्तद्वयम मृगाक्षीणाम बहुभोगाय जायते मृदु मध्योन्नतम रक्तम तलम पांड्योर रंध्रकम प्रशस्तम शस्त रेखाढ्य मेल परेखम शुभ श्रियम। अर्थात जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां और अंगूठा कमल की डंठल के समान पतली और सुंदर हों,
ऐसी स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। साथ ही जिस स्त्री की हथेली कोमल, लालिमा युक्त, साफ और हथेली का मध्य भाग उभरा हुआ हो, साथ ही रेखाएं स्पष्ट हों, तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली और धनवान होती है। तो दोस्तों, दो श्लोक में आपने ये जाना कि कोई कन्या के अंदर किस तरीके का उसका फिजिकल अपीयरेंस हो तो उसको धन, सौभाग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। ये बातें अनेकों नेक रिसर्चेस के बाद ऋषियों ने अपनी पुस्तकों में लिखा। रिसर्च से भी यह साबित होता है कि चेहरा कहीं ना कहीं हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। और सामुद्रिक शास्त्र के इन दो श्लोक से भी आपको पता चल गया होगा कि निश्चित तौर पर बहुत कुछ शरीर, रूप, रंग और चेहरे की बनावट के आधार पर बताया जा सकता है। तो इस वीडियो को दोस्तों यही विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगा कि अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो मैं आपके लिए और स्पष्ट और बेहतरीन और डिटेलिंग वाली वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिसमें 8 प्रकार के जो फेसेस बताए गए हैं, तो किसके चेहरे का आकार कैसा है और कौन से चेहरे वाले लोग सच में सबसे ज्यादा अमीर पाए जाते हैं, इस विषय पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एक निवेदन अंत में आपसे और है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमारे कार्यक्रम को लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है और सरल, सटीक और निःशुल्क उपाय बताए जाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय महाकाल।